हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको नहीं पता है हमें बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी कैसे लिखना है? जो स्टूडेंट 95% लाते हैं 100 में, वो बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखते हैं? अगर आपको नहीं पता हो तो इस वीडियो को देखिए। मैं आपको 100% आपको समझाने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। आपको मैं लिख लिख कर समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम लोग देखते हैं आखिर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। एंड ये कुछ आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा जो कि मैं इसी मॉडल पेपर से समझाने वाला हूं। तो चलो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देख लो, आपको इसी प्रकार से कॉपी दी जाएगी। लाइक इज मेरे पास जो कॉपी है, ठीक है, ये इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। और आपको करना क्या है, यहां मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, कॉपी को खोलना है जो जहां से आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको स्केल लेना है एंड यहां जो कॉपी है ना, कॉपी में आपको एक तरफ केवल लाइन खींचना है, ठीक है। वो भी ब्लैक स्केच से आपको ऐसे खींच लेना है, ओके। एंड डबल आपको थोड़ा बढ़िया से स्केल स्केल देख कर अच्छे से एक लाइन और, ठीक है, इस तरह से आपको लाइन खींचना है, ओके। एंड अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो आपको दूसरी कॉपी भी दी जाएगी। वहां एग्जाम में आपको डरने की बात नहीं है, डरो मत, क्योंकि आपको वहां जैसे आपके स्कूल में टेस्ट कराया जाता है, फाइनल ईयर पेपर कराया जाता है, सेम वैसा वहां भी कराया जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो, जैसे यहां ये प्रश्न है, ये आपका देखो यहां ये प्रश्न नंबर फर्स्ट है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर रहेगा तो हम लोग प्रश्न नंबर फर्स्ट यहां से देखते हैं। ये प्रश्न उत्तर नंबर फर्स्ट का। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? क्या इसे पूरा ऐसे उतारेंगे? नहीं, ऐसे में तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, आपको पूरा उतारना नहीं है। आपको करना क्या है, ऊपर सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है। इसी से आप हेडिंग डाल दो या फिर आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दो, ठीक है। आप किसी से भी लिख सकते हो। जैसा मैंने लिखा है ऐसे आपको लिख लेना है, प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का, ठीक है। फिर आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है। लाइक यहां आपको वहां तो अच्छे से कर लेना है अंडरलाइन, ठीक है। यहां आप ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और डबल आप कर लेना ताकि ज्यादा सुंदर लगे, आपकी कॉपी अट्रैक्टिव रहे, सबसे अलग रहे, ठीक है। यहां आपको डबल अंडरलाइन कर लेना है, ओके। एंड ये आपको इस तरह से कर लेना है। फिर आपको करना क्या है, आपको लिखना है वो प्रश्न जैसे यहां लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है। तो यहां आप देखो प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चौथा, मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ आपका सही है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तब इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पहला आपको डालकर, यहाँ का आपका पढ़ा ही हुआ है लेकिन यहां फिर से आप का डाल देना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट यानी कि का आप डाल देना, केवल का, ठीक है। तो यहां आप लिखना, सबसे पहले आप लिख देना निम्नलिखित, जैसे जो ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न आप वो लिख लो, निम्नलिखित, ठीक है, कथनों में से, ये आप जरूर लिख लेना वरना एग्जामिनर जान नहीं पाएगा, ठीक है। कथनों में से कोई एक कथन, कोई एक कथन सही है। क्या है? सही है। कोई एक कथन सही है। अब भाई थोड़ा मैं इधर चलूंगा, वैसे आप जान जाना, या फिर चलो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। उसे पहचान, वहां आप फुल लिखना, जैसे यहां भाई कैमरे में इतना ही आता है, पहचान कर लिखिए, कर लिखिए। फिर आपको इसे नोट कर लेना है, आपका जो सही है बस उसे आप लिख दो। उत्तर यहां डालो, यहां आपको एक लाइन छोड़कर उत्तर डालो या फिर यहीं एक लाइन छोड़कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर, इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, यहां आप डालना तीसरा, ऐसे डाल देना, जैसा बता रहा हूं ऐसे लिखोगे, फुल मार्क मिलेगा। यहां आपका कौन सा सही है, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। यहां आप जैसे कॉमा वामा लगा हुआ है वैसे लगा लेना,
जयशंकर प्रसाद की रचना है। बस कुछ इस टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देख सकते हो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और आप लोगों को फुल नंबर दिया भी जाएगा। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का है। अब यहाँ देखो सेकंड लिखा हुआ है। यहाँ सेकंड क्या पूछा है? निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम। यहाँ सन्यासी, कुछ बिखरे पन्ने, रसमीमांसा, आत्मकथा। मैं एक का बता रहा हूं। ठीक है, फिर आपको डालना है एक बार। यहाँ ऊपर फिर से आओ, यहाँ डालो, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट का खा, ऐसे आपको डालकर फिर नीचे आपको करना है अंडरलाइन। ठीक है, अच्छे से देखो, अगर ऐसा लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप केवल खा भी डालकर लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप जितना अट्रैक्टिव अपनी कॉपी में लिखोगे, जितना अट्रैक्टिव एग्जामिनर को लगेगा, आपको उतना ही ज्यादा नंबर मिलेगा, ये समझ जाना। ठीक है, अब यहाँ आपको जैसे लिखा है, यहाँ आप प्रश्न लिख लो जो लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम, यहाँ खा डाल देना। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप जैसा बता रहा हूं ऐसा लिख दोगे तो आपको फुल मार्क मिल भी जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम। ओके, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ नाम, यहाँ आप ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इसमें मैं एक का बता रहा हूं, यहाँ मैं दूसरे नंबर का, यहाँ आप दूसरा नंबर लिख लेना। जैसे मैं दूसरे नंबर का बता रहा हूं, 4 कृतियां हैं तो मैं दूसरे नंबर का बता रहा हूं। यह है रस मीमांसा। तो यहां आप ऐसे करके इसके जो लेखक हैं उनका नाम लिख दो। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप ऐसे ही करके आप पूरा कॉपी अच्छे से सजा कर लिख देना, तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा। आपको फुल मार्क दिया जाएगा, एक भी मार्क नहीं कटेगा। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा आपको समझाता हूं। फुल मार्क आपको मिल जाएगा, अब मैं थोड़ा आपको आगे समझाता हूं। लाइक आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ जाए, ये आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग और व्याख्या। ये चरण कमल बंदो हटराई जाकी कृपा पंगुल लेंगे, ये प्रश्नोत्तर नंबर 4 है। तो अब आप इसे कैसे लिखोगे, आइए मैं आपको बताता हूं। यहां देखो, फिर से आपको अपनी पेज में अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद अब आपको यहां डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 4। प्रश्नोत्तर नंबर 4 है ना, प्रश्नोत्तर नंबर 4। चलो, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो या नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, संख्या ज्यादा बेटर रहेगा। 4 का बात तो है नहीं इसमें, हाँ का। प्रश्नोत्तर नंबर 4 का। ठीक है, 2 में से एक को करना है, तो यहां हम लोग का वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां आप अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले अंडरलाइन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपकी कॉपी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे आपको अंडरलाइन कर लेना है। अब करना क्या है, सबसे पहले आप ये समझो, तो यहां समझो। और जो सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट करते हैं, जैसे उनको लिखना है, जैसे कुछ भी लिखना है तो आपको ऐसे काटना है, नॉट की ऐसे 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 से काटो। लाइक आप लिख रहे हो आम, तो आपने ऐसे लिख दिया, तो ऐसे ऐसे आप ना काटो, ऐसे ऐसे ऐसे। आपने लिखा आम, तो इसे आप ऐसे काटो, बस इतना। आम आप अगर सही लिख रहे हो तो अच्छी बात है। तो लाइक आपको ज्यादा काट पीट भाई नहीं करना है, जैसा मैंने सफाई से लिख रहा हूं ऐसे आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है बार बार, तभी आप इसे लिख पाओगे। बहुत आसान नहीं है कि आप जैसे बैठो बस लिखना स्टार्ट कर दो। चलो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आपको संदर्भ कैसे लिखोगे, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो यहाँ आप संदर्भ हेडिंग डाल दो, हमें संदर्भ लिखना है, फिर आप यहाँ अंडरलाइन कर लेना स्केल की सहायता से। छोटा सा लाइन है तो वैसे भी आप ऐसे कर देना। ठीक है, अब देखो
यहां संदर्भ अच्छे से लिख लो। लाइक एज आप अपनी हैंड राइटिंग को टाइम दो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। प्रस्तुत पद, जो प्रस्तुत ये पद है, हमारी पाठ्य पुस्तक, देखो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, पाठ्य पुस्तक, आपको पाठ्य पुस्तक के, अब आपको ब्लैक पेन उठाना है एंड यहां आपको काव्य खंड का है, ऐसे कॉमा लगाना है एंड काव्य खंड, फिर एक कॉमा बंद कर देना, ठीक है। काव्य खंड से उद्गृत जो, अब ये भक्ति काल के हैं, ठीक है। भक्ति काल, कई प्रकार से आप संदर्भ लिख सकते हो भाई, ये तो मैंने बताया है। भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्ति, ये श्री कृष्ण भक्त थे, श्री कृष्ण के बहुत परम भक्त थे। श्री कृष्ण भक्त कौन है? श्री कृष्ण के भक्त, ये किसने लिखा है जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते होंगे, सूरदास जी लिखे हैं। सूरदास द्वारा रचित, सूरदास द्वारा रचित जो आपका सूर सागर का पद है, ये किसका है? सूर सागर का पद है, किसका है? यहाँ रचित, यहाँ आप ब्लैक से लिखना सूर सागर। सूर सागर तो इनका एक रचना है, लेकिन ये सूर सागर एंड फिर आप यहाँ कॉमा बंद कर लो एंड का, फिर आप यहाँ पद इस चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पद लिख लो, पद है। बस इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। पाठ का नाम, लेखक का नाम अगर आपको याद है तो ब्लैक से लिखना, अगर कंफर्म नहीं है तो आप बढ़िया से इसी से लिख देना, किससे? ब्लू से, क्योंकि अगर हाईलाइट हो जाता है, अगर आप ब्लैक से लिखोगे तो हाईलाइट हो जाता है, अगर आप गलत लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। और अगर आपको नहीं याद है ना तो आप बिल्कुल भी ब्लैक से मत लिखना, हाईलाइट मत करना, ठीक है। अब यहाँ आप प्रसंग कैसे लिखोगे? प्रसंग तो भाई वही बात है, इसमें कुछ हाईलाइट नहीं करना है। प्रस्तुत पद जो है ना, प्रस्तुत पद में कवि जो हैं सूरदास, इसके कवि कौन हैं? सूरदास। सूरदास श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण की महिमा, इसमें पूरा श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। महिमा, श्री कृष्ण की महिमा का चित्रण तथा चरण वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं। तो ये आपका हो प्रसंग, ओके। प्रसंग आपको लिखना है ये। अब आप देखो व्याख्या देखो, सब हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान देना है। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं, ठीक है। क्या है? करते हैं। वे कहते हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु के चरण जो हैं, चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, मतलब बहुत ज्यादा व्यापक है। इनकी कृपा से क्या हो जाता है? हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति को दिखाई देने लगता है एंड कोई भी चीज है सब कुछ होने लगता है एंड बहरा व्यक्ति दोबारा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति सिर पर राजा की तरह छत्र धारण कर लेता है, ठीक है। इसीलिए आप अंत में कहते हैं, कवि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु, कृपालु एंड निधान प्रभु श्री कृष्ण की मैं चरणों की वंदना बार बार करता हूं। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो एक मार्क भी आपका कोई नहीं काट पाएगा और आपको 100% मार्क मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, बेस्ट तरीका था। अगर आप ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क दिया जाएगा। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।